नमस्कारम। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये बहुत दिलचस्प है और बहुत टेढ़ा भी है। दिलचस्प उनके लिए जो ट्रुथ को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, और टेढ़ा उनके लिए है जो सच को नहीं जानते, ट्रुथ को नहीं जानते। तो क्या ट्रुथ है? अब जैसा आपने गाहे बगाहे आप सुनते रहते होंगे कि कुछ लोग बहुत बखान बखानते हैं अपनी पूजा पाठ का, कि मैं बहुत सुबह उठकर 4 बजे, मीन उनके लिए 4 बजे उठना सिर्फ पूजा पाठ करना होता है। 4 बजे उठकर सिर्फ पूजा पाठ करना, आडंबर करना, कि नहा धोकर मैं 4 बजे सुबह उठकर चाहे वो महिला हो या पुरुष, फीमेल हो या मेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कि मैं सुबह उठकर नहाकर और पूजा पाठ करती हूँ या पूजा पाठ करता हूँ। मीन उनके लिए वो पूजा पाठ, जो एक पूजा पाठ वर्ड है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि पूजा पाठ करना। मतलब उन्हें लगता है कि पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और जो वो मांगते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। मीन एक अंधविश्वास, एक आडंबर, कुछ तो अंधविश्वास में जी रहे होते हैं और कुछ सच जानकर भी आडंबर में जी रहे होते हैं। इनमें भी दो तबके होते हैं, एक वो जो सच जानते हैं लेकिन आडंबर में जी रहे होते हैं, बाहरी दिखावा, कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और मैं 4 बजे उठकर स्नान करके पूजा पाठ करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा भक्ति में हूँ, भक्ति में रहती हूँ, मैं शैव मत को मानती हूँ या मैं वैष्णव मत को मानती हूँ या मैं कान्हा जी को मानती हूँ या मैं लक्ष्मी जी को मानती हूँ या मैं काली माँ को मानती हूँ। तो तरह तरह के उनके ये आडंबर होते हैं, ये दिखाने के कि मैं भक्ति में हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती। एक्चुअली इसके बियॉन्ड उनका ये एक मैटर होता है, ये उनका इंटेंशन होता है। इसके बियॉन्ड लोगों को ये दिखाना कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो सुबह स्नान करके 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं गलत कैसे कर सकती हूँ, और जो मैं कहूँगी वो सच ही होगा। कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक सुने हैं कि ये कहते हुए कि एक महिला की मैं बात आपको बताऊँगी, क्या कहती है कि मेरी मदर की कही गई सारी बातें सच हो जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्यों सच हो जाती हैं, ऐसा क्या रीज़न है? एक्चुअली क्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है? क्या वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ब्रह्म की प्राप्ति उन्हें हो चुकी है कि उनकी कही गई सारी बातें सच हो जाती हैं? कि नहीं, एक्चुअली वो बहुत पूजा पाठ करती हैं ना, उनका सारा दिन पूजा पाठ में जाता है, इसलिए उनकी कही गई सारी बातें सच हो जाती हैं। और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, उनकी मदर ने जो भी बातें बोली वो सारी गलत साबित हुई, लेकिन वो फिर भी बार बार इसी बात को दोहरा रही है कि मेरी मदर की सारी बातें सच हो जाती हैं। ये एक आडंबर है, खोखला दिखावा है, ये दिखाने का कि मैं सच हूँ, मेरी कही गई सारी बातें सत्य हैं और मैं बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती, जबकि सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं गलत नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ, ये सब आडंबर करती हूँ, खोखलापन दिखाती हूँ दुनिया को। तो ये एक दिखाने का ज़रिया है कि ऊपर से आस्तिक, अंदर से नास्तिक, ऊपर से थीस्ट, अंदर से अतिस्ट। तो ये ऐसे लोग होते हैं। और एक होते हैं अंधविश्वास, जो अंधविश्वास के चलते सारी चीज़ें करते हैं। उन्हें लगता है कि जो हम ये सब करेंगे वो उनके पीछे, उनका ये करने के पीछे कुछ खास इंटेंशन नहीं होता, सिर्फ एक इंटेंशन होता है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी करवाना। चाहे वो हो ना हो, वो उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि संसार कर्म प्रधान है, तो कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको जो मिलेगा वो कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही आपको मिलना है। ये एक बिटर ट्रूथ है। आप इसको जितना जल्दी जान लें, अगर आप ये सुन रहे हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, तो आप जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें वो अच्छा होगा कि कर्म के अनुसार ही आपको सब कुछ मिलता है। आप जैसा कर्म कर रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा।
अगर आप एक रोटी किसी को खिला रहे हो तो आपको उसके बदले 2 नहीं तो आधी रोटी तो उसके बदले आपको मिलनी ही मिलनी है। तो इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो। इसके अलावा ये जो पूजा पाठ है, आडंबर है, ये सब करना आप प्लीज़ बंद कर दो। तो कुछ इसमें 2 क्वालिटीज़ होती हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं कि एक तो जो आडंबर करते हैं, एक जो अंधविश्वासी होते हैं। तो अंधविश्वासियों का जो सारा इंटेंशन है वो ये होता है कि मैं भगवान की पूजा करूँगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये टेढ़ा एक क्वेश्चन है। तो टेढ़ा क्वेश्चन किनके लिए है? ये टेढ़ा क्वेश्चन उनके लिए है जो ये सब आडंबर पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, तो उनके लिए एक टेढ़ा क्वेश्चन है। लेकिन दिलचस्प क्वेश्चन उनके लिए है ये, और दिलचस्प टॉपिक उनके लिए है ये जो सत्य में बिलीव करते हैं, जो इन अंधविश्वासों से परे स्पिरिचुअलिटी का जीवन जीते हैं। अब मैंने किसी मोहतरमा से कहा, किसी महिला से मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा आप बहुत स्पिरिचुअल मुझे नज़र आती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है? तो उसका कहना क्या था कि हाँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ ना, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। एक्चुअली उसकी नज़रों में पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्पल है। स्पिरिचुअलिटी मीन पूजा पाठ करना। उसके बियॉन्ड जो ट्रूथ है वो यही मानती हैं ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष, कि पूजा पाठ करना इज स्पिरिचुअलिटी। जैसे कोई तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, और ये नाथ वो नाथ, वैष्णो देवी फलाना, और चुंदड़ी बांध कर और खारों में चुंदड़ियाँ बांध कर और ऐसे दिखावा करते हैं, ऐसे झूमते हुए आते हैं कि जैसे सच में देवी उनके सामने प्रकट हो चुकी है और साक्षात देवी ने दर्शन दे दिए हों और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हों, और ऐसे झूमते हुए, चाहे मन में कुछ भी खोखलापन चल रहा है, लेकिन बाहर से ये आडंबर करना है कि हम वैष्णो देवी करके आए हैं, यहाँ हम ये नाथ वो नाथ, यहाँ वहाँ फलाना ढिमकाना हम गए हैं और हमने बड़ी तीर्थ यात्राएँ की हैं, और आप क्यों नहीं जाते हो? तो मेरा जवाब होता है कि मुझे तो ऐसा कुछ बिलीव नहीं है इन चीज़ों में, और अगर मैं कभी ऐसी जगह जाऊंगी तो सिर्फ एज ए टूरिस्ट मैं वहाँ जाऊंगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, सिर्फ ये देखने के लिए। ये इसके लिए नहीं कि मैं केदारनाथ बद्रीनाथ इसलिए जाऊँ कि वहाँ जाकर ऐसा हो जाता है, वहाँ जाकर फलाना ढिमकाना हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं वहाँ नहीं जाना पसंद करूँगी। अब आप इसको ये मान लो कि मैं एथीस्ट हूँ या मैं एथीस्ट हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। और हो सकता है कि ये वीडियो देखते हुए जो लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, आडंबरों में, खोखलेपन में, अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आएगा, वो मुझे पीटने के लिए भी हो सकता है दौड़ें। तो मुझे ऐसी चीज़ों से कुछ डर भी नहीं है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा ट्वीट करना चाहें कर सकते हैं। फ़िलहाल हम मुद्दे पर आते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या होता है कि हाँ, जिस इंसान ने भौतिक संसाधनों का त्याग कर दिया, जिस इंसान ने मटेरियलिस्टिक थिंग्स का त्याग करना स्टार्ट कर दिया हो, उसे हम कहते हैं वे ऑन स्पिरिचुअलिटी, कि अभी वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है, कि धीरे धीरे वो मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनका त्याग करता हुआ जा रहा है। उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्प अब नहीं रहा है। अब मैंने किसी से कहा कि मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है और मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा अपना वक्त बिताती हूँ, और इसके लिए मैं स्क्रिप्चर्स जो हैं वो मैं ज़्यादा उन पर फोकस करती हूँ, और बजाय आडंबरों के और अंधविश्वासों के। तब उनका क्या कहना था कि तो फिर आप 11वें वस्त्र कब धारण करने वाली हो? मतलब उनकी नज़रों से देखें तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है या तो पूजा पाठ करना, आडंबर करना, खोखले आडंबर करना, अंधविश्वास में का सहारा लेना, या फिर 11वें वस्त्र धारण करके कमंडल लेकर घर से निकल जाना। तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है। जबकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत डीप है। अगर आप बहुत डेप्थ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है।
बिफ़ोर 10 इयर्स, मैं 10 इयर्स से स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हूँ। और बिफ़ोर 10 इयर्स मैं भी बहुत आडंबरों में बिलीव करती थी, बहुत अंधविश्वास थे कि अ, नींबू को काट कर फेंक दो तो ऐसा हो जाएगा, और नींबू में मिर्ची लटका कर घर के चौखट पर लटका दो, एंट्रेंस पर लटका दो तो ये हो जाएगा, या नारियल फोड़ कर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, चूंदड़ी चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, माता की चूंदड़ी और मंदिर का प्रसाद, और दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाओ तो ये होगा, फलाना होगा। तो मैं ये सब चीज़ों को बहुत मानती थी। दरगाह पर जाती थी तो चादर चढ़ाना, वहाँ फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना। लेकिन अब मेरा एक्चुअल में जो वे है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं आज भी दरगाह जाती हूँ, मैं आज भी मंदिर जाती हूँ, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो चादर चढ़ाना या वहाँ फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना नहीं होता, या वहाँ कोई दुआएं मांगना नहीं होता। मैं वहाँ जाती हूँ, अगर मैं दरगाह जाती हूँ तो मैं वहाँ जो सूफ़ी म्यूज़िक होता है, जो वहाँ कव्वालीज़ होती हैं, वो मैं सुनने वहाँ जाती हूँ। मुझे उसमें एक सैटिस्फिकेशन मिलता है, वो कव्वालियाँ सुनकर, वो सूफ़ी म्यूज़िक सुनकर जो वहाँ चल रहा होता है, जो लिव वहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है, उसे सुनकर मुझे एक सैटिस्फैक्शन होता है। इसलिए मैं मोस्टली वहाँ जाती हूँ, और साथ में मैं दरगाहों के भी दर्शन कर लेती हूँ। एक्चुअल में जो दरगाह हैं, जो दरगाह होती हैं वो एक विचारकों की होती हैं, जो एक उच्च दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, एक उच्च फ़कीर होते हैं, एक जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, तो वो उनकी दरगाहें होती हैं। ऐसे में अगर हम उनके दर्शन भी करते हैं तो भी ये एक साइड से देखा जाए, एक एंगल से देखें तो इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें एक लेसन मिलता है कि वो लेसन क्या है, वो लेसन ये नहीं है कि जब हम मर जाएंगे तो हम पर भी ऐसी चादरें चढ़ाई जाएंगी, या ऐसे फूल चढ़ाए जाएंगे, या हमसे ऐसे लोग दुआएं मांगने आएंगे। लेसन मीन्स इट कि जैसा उन्होंने काम किया अपनी लाइफ के अंदर, जैसा उन्होंने जीवन जिया, स्पिरिचुअलिटी का जीवन जिया, तो वैसा ही जीवन हमें भी जीना चाहिए, वैसी लाइफ हमें भी अपनानी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी वाली। अब एक दरगाह है निजामुद्दीन जी की दरगाह, वहाँ पर अमीर खुसरो की भी दरगाह है और निजामुद्दीन जी की भी दरगाह है। तो ये वो ऐसे सेंट हुए थे, ऐसे फ़कीर हुए थे जिन्होंने बाहरी चीज़ों का लगभग त्याग ही कर दिया था। वो एकदम से सरेंडर हो गए थे नेचर के सामने, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। एकदम से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो अलग हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी ये अंधविश्वासों में, आडंबरों में, या किसी की चापलूसी करने में, या वो चाहे राजा महाराजा हों, जो भी बादशाह वगैरह होते थे, उनकी भी चापलूसी करने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उन्हें उसके बदले मोहरे या हीरे जवाहरात मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड से अलग हो चुके थे। तो इसलिए उनकी दरगाहें बनाई गई लोगों को ये लेसन देने के लिए कि आप ऐसा लाइफ, जो ऐसी लाइफ आप स्पेंड करो, एक वो एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। तो हमें उनसे इंस्पायर होकर ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, विदाउट मेटलिस्टिक थिंग हमें जीवन जीना चाहिए। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप खाने पीने का त्याग कर दो, भोजन ग्रहण करो, अच्छा भोजन ग्रहण करो, लेकिन ये जो तामसिक भोजन होता है इससे आप दूर रहो। ठीक है, आप तामसिक भोजन का भी, आप जो स्पाइसी फूड्स होते हैं इनका त्याग नहीं कर सकते हो, नहीं आपसे हो रहा है, तो आप कम से कम जितना आप कम कर सकें अपनी आवश्यकताएं कम करें। अगर आप मंथ में 5 पेयर्स कपड़े लेते हो, आप 5 टी शर्ट्स लेते हो इन मंथ, पर मंथ आप 5 टी शर्ट्स लेते हो, तो आप 1 टी शर्ट लो। ज़रूरी है वो 5 टी शर्ट लेकर ये दिखावा करना कि मैं इतना एक्सपेंसेस करता हूँ, इतना आडंबर करना।
कि मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं। तो इससे न केवल धन की बर्बादी रुकेगी, बल्कि आप धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल पीपल होते चले जाओगे। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में जागेगा। आपको फिर ये लग्जरीज वगैरह कुछ भी आपको एडमायर नहीं करेंगे। आप इन चीज़ों को एडमायर नहीं करोगे, ये मेटलिस्टिक थिंग होती हैं। आप इनसे धीरे धीरे डिटैच होते चले जाओगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, जब ओल्ड एज आती है, तो ये मेटलिस्टिक थिंग या कुछ भी भौतिक बात, जो भी भौतिक चीज़ें हैं, ये सिरे से नकार दी जाती हैं। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की याद सताती है, और आप इस पश्चाताप पर तब आंसू बहाते हो कि आखिर आपको यंग एज में ये लेसन क्यों नहीं मिला था, यंग एज में आपको ये नॉलेज किसी ने क्यों नहीं दी कि आपको स्पिरिचुअल जीवन जीना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ जीनी चाहिए। ओल्ड एज में जाकर तब आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं। या आप जब बीमार हो जाते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, या सारी चीज़ें फील होती हैं कि आपने आखिरकार इस स्पिरिचुअलिटी को क्यों नहीं अपनाया। मेरे भी यही हाल थे वो लोगों की तरह। लेकिन जब मेरी बीमारी की स्टेज थी, आई वॉज 4 years स्पेंड ऑन बेड। तब जाकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सच क्या है। जब मेरे लिए एक एक सांस कीमती थी, मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं कहूँगी, ऐसी टाइम मैंने देखा है बीमारी के दौरान कि मैं एक एक सांस के लिए तरसती थी। When I was on bed about 4 years, तब मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में होता गया। अभी भी मैं यही कहती हूँ, वे ऑन स्पिरिचुअलिटी, मैं अभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हूँ, और जितना जल्दी हो सके मैं इस भौतिक बात से दूर हो जाना चाहती हूँ, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाना चाहती हूँ। क्योंकि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, सब बेकार है। ये आडंबर, दिखावा, पूजा पाठ, अंधविश्वास, सब दिखावा है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। बस अभी के लिए मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।